हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक पेपर इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ आर्कोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चूँकि इस सब्जेक्ट के लिए कोई बढ़िया मटेरियल अभी तक हम लोग को उपलब्ध नहीं हो पाया है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तो जो हमारे पास उपलब्ध है उसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। वेरी शॉर्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक संस्कृतियों में पर्यावरण संरक्षण का ऐतिहासिक महत्व क्या है? आप लोग इसका नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन, पारंपरिक संस्कृतियों में पर्यावरण संरक्षण का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसका उत्तर है, पारंपरिक संस्कृतियां अक्सर प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए रखने, भावी पीढ़ियों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण पर जोर देती हैं। दूसरा सवाल है, औद्योगिक पौधों की उपयोगिता की हमारी समझ में मौखिक परंपराएं कैसे योगदान देती हैं? उत्तर है, मौखिक परंपराएं पीढ़ियों से औद्योगिक पौधों के उपयोग का ज्ञान देती हैं, हर्बल उपचारों और उनके अनुप्रयोगों पर बहुमूल्य जानकारी को संरक्षित करती हैं। तीसरा है क्वेश्चन, पारंपरिक प्रथाओं में जल निकाय की क्या भूमिका है और उन्हें कैसे संरक्षित किया जाता है? उत्तर है, अनुष्ठानों और दैनिक उपयोग के लिए पारंपरिक प्रथाओं में जल निकाय महत्वपूर्ण हैं। संरक्षण में प्रदूषण को रोकने और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के सामूहिक प्रयास शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, संहिताबद्ध स्रोत पर्यावरण संरक्षण प्रथाओं के दस्तावेज में कैसे योगदान करते हैं? उत्तर है, संहिताबद्ध स्रोत जैसे लिखित अभिलेख और प्राचीन ग्रंथ विभिन्न संस्कृतियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पर्यावरण संरक्षण विधियों का एक संरक्षित दस्तावेज प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक पर्यावरण प्रथाओं का अध्ययन करने में फील्ड वर्क क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है, फील्ड वर्क शोधकर्ताओं को समुदाय से सीधे निरीक्षण करने और सीखने में उनकी पर्यावरणीय प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और संरक्षण विधियों को अपनाने की अनुमति देते हैं। अगला क्वेश्चन, औषधीय पौधों के सतत उपयोग में कौन सी सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं? आंसर है, सांस्कृतिक परंपराओं में अक्सर अनुष्ठान, समारोह और सामुदायिक प्रथाएं शामिल होती हैं जो औषधीय पौधों की टिकाऊ कटाई और उपयोग को बढ़ावा देती हैं। विभिन्न संस्कृतियों में समय के साथ पानी का पारंपरिक उपयोग कैसे किया जाए? अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न संस्कृतियों में समय के साथ पानी का पारंपरिक उपयोग कैसे विकसित हुआ? उत्तर है, पानी का पारंपरिक उपयोग बदलती ज़रूरतों के अनुरूप हो गया है। कुछ संस्कृतियों ने मूल पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करते हुए आधुनिक तकनीकों को एकीकृत किया है। अगला प्रश्न, क्या आप मौखिक स्रोतों से पारंपरिक जल संरक्षण तकनीक का एक उदाहरण प्रदान कर सकते हैं? आंसर है, मौखिक स्रोत वर्षा जल संचयन या सामुदायिक जल प्रबंधन प्रणाली जैसे तरीकों का वर्णन कर सकते हैं जो पीढ़ियों से
चले आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, समुदाय अपने स्थानीय पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार सहयोग करते हैं? आंसर है, समुदाय अपने स्थानीय पर्यावरण को सामूहिक रूप से संरक्षित करने के लिए साझा जिम्मेदारी, जागरूकता कार्यक्रम और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के माध्यम से सहयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक प्रथाओं का ज्ञान आधुनिक पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में कैसे योगदान देता है? उत्तर है, आधुनिक संरक्षण प्रयासों में पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण स्थायी प्रथाओं को बढ़ाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, शहरीकरण क्या है? उत्तर है, शहरीकरण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आबादी के प्रवास की प्रक्रिया है, जिससे शहरों का विकास और विस्तार होता है। अगला क्वेश्चन है, नगरवाद को परिभाषित करें। आंसर है, शहरीकरण से तात्पर्य शहरी जीवन और शहरों के विकास से जुड़ी विशेषताएं, जीवन शैली और संस्कृति से हैं। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में बस्तियों से संबंधित कुछ मुद्दे क्या हैं? आंसर है, मुद्दों में भीड़ भाड़, अपर्याप्त आवास और पानी और स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में चुनौतियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, शहरीकरण भूउद्देश्यों को किस प्रकार प्रभावित करता है? आंसर है, शहरीकरण अक्सर परिदृश्यों में बदलाव लाता है, जैसे इमारतों, सड़कों और बुनियादी ढांचों का निर्माण, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण प्रभावित होता है।